गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम रोबो ट्रेड का एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है उसके ऊपर बात करेंगे। अभी तक हमने यूडीटीएस रोबो ट्रेड को पूरा गहराई से समझ लिया है, पूरा डेमो आप लोगों ने देख लिया है कि कौन कौन से फीचर को हम कैसे यूज़ करते हैं यहाँ पर। और सबसे पहले हमने देखा कि भाई ये जो स्क्रीनर है वो हमको डिफरेंट टाइम इंटरवल्स के ऊपर डिमांड एंड सप्लाई के स्टॉक्स को छांट के देता है। साथ में हमको निफ्टी का जो ट्रेंड है, बिगेस्ट ट्रेंड, पाइवेट पॉइंट के जो ट्रेंड है वो भी हमको दिखाता है। इसके अलावा हमको ये दिखाता है कि कितने स्टॉक्स को वो स्क्रीन कर रहा है जो अभी यूडीटीएस पैरामीटर्स में हैं, उसमें से कितने स्टॉक्स अप हैं, कितने स्टॉक्स डाउन हैं। इससे हमको एडवांस डिक्लाइन रेशो भी समझ में आती है और उसके हिसाब से हमने डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, अलग अलग कॉम्बिनेशन, करीब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया करीब 200 से ज़्यादा, करीब 288 स्ट्रैटेजीज हम बना सकते हैं इन डिफरेंट पैरामीटर्स को जोड़ते हुए। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, वो है बैक टेस्टिंग। बैक टेस्टिंग नाम से समझ में आता है ऐसी कोई भी स्ट्रैटेजी जो मैं जिसके ऊपर आज काम करने जा रहा हूँ, क्या ज़रूरी है मुझे स्टॉक मार्केट में काम करके ही उसके रिजल्ट मिले? नहीं, हम उसको बिना स्टॉक मार्केट में काम करे उस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्टिंग पे चला सकते हैं। मींस मैंने उसके अंदर जो जो मुझे स्ट्रैटेजी में चाहिए, मुझे जैसे जैसे करना है वो मैं एक फॉर्म के अंदर फीड कर दूंगा और उसका एक नाम दे दूंगा स्ट्रैटेजी का, और वो एक स्ट्रैटेजी मेरी कंप्लीट बन जाएगी, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात किया था स्ट्रैटेजी वाले में। और फिर जब हमारी वो स्ट्रैटेजी बिल्कुल रेडी हो जाए तो हम उसको अगर बैक टेस्टिंग करेंगे तो क्या होगा, हमें ये दिखा देगा कि अगर आज ये मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई और वो मैंने 10 दिन तक काम नहीं किया, वो अपने आप कैलकुलेशन करता रहेगा। आप जब भी जिस भी दिन की, मंडे की, ट्यूसडे, वेडनेसडे, आप जो भी डेट डालेंगे वो उस स्ट्रैटेजी की बैक टेस्टिंग के रिजल्ट्स आपको दिखा देगा। उससे फ़ायदा ये होगा कि स्ट्रैटेजी बनाने के बाद हम उसको ये चेक कर सकते हैं पिछले दिनों में कि भैया ये स्ट्रैटेजी से अगर मैं काम करता तो क्या मैं प्रॉफिटेबल होता, और अगर ऐसी स्ट्रैटेजी लगातार उसकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग है, यानी कि पता लगा मैंने अगर 10 दिन वो स्ट्रैटेजी चलाई, उसमें से 10 दिन में से 6 दिन या 7 दिन में प्रॉफिटेबल रहा, 3 दिन में प्रॉफिटेबल नहीं रहा, लेकिन साथ में ये भी देखें कि जो टोटल प्रॉफिट आया या जो लॉस हुआ उसका नेट गेन हमें क्या आया। तो ऐसे हमको डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, आप इसके अंदर 4 स्ट्रैटेजीज बना के उनको बैक टेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से मैं एक अपने सिस्टम पे ही आ जाता हूँ। आपने ये सारे मेन्यू में तो जो ऑप्शंस हैं वो आप देख चुके हो। उसके बाद लास्ट में आ रहा है बैक टेस्टिंग, तो हम बैक टेस्टिंग को क्लिक करते हैं। बैक टेस्टिंग के बाद ये हमारी जो स्क्रीन है वो खुल जाती है। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। ये मैंने 4 स्ट्रैटेजीज बना रखी हैं, तो एक काम करता हूँ, पहले मैं आपको स्ट्रैटेजीज दिखा देता हूँ जो जो मैंने बनाई है, फिर हम उसको बैक टेस्ट पे देखेंगे। तो हम स्ट्रैटेजीज पे जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर 4 स्ट्रैटेजीज हमको दिख रही हैं। मैंने स्ट्रैटेजीज का अपने हिसाब से नाम रखा हुआ है, आप अपने हिसाब से नाम रख सकते हैं। और ऑर्डर टाइप में आ रहा है, ये मार्केट रेट की स्ट्रैटेजी है, यानी कि ये स्ट्रैटेजी मैंने मार्केट रेट पे बनाई है। ये वाली जो है मार्केट लिमिट 1 लिमिट 2, इसके अंदर हम मार्केट रेट लिमिट 1 लिमिट 2 तीनों, यानी कि हम एवरेजिंग कर रहे हैं इसके अंदर, इस स्ट्रैटेजी में। इसमें भी हम एवरेजिंग कर रहे हैं और ये भी हमारी मार्केट की है। तो ये 4 स्ट्रैटेजीज मैंने बना दी हैं। यहाँ से अगर मैं ये एडिट पे जाऊँगा तो मैं स्ट्रैटेजी को चेंज कर सकता हूँ, और डिलीट करना चाहूँ तो मैं डिलीट कर सकता हूँ। और ये एक आई बटन लास्ट में दिया हुआ है। ये आई बटन जो है ये पर्टिकुलर स्क्रीनर का है कि इस स्ट्रैटेजीज में आपने स्क्रीनर के जो भी पॉइंट सेट करे हैं वो इस स्क्रीनर में यहाँ पर आ जाएंगे। तो एक काम करते हैं, हम एक स्ट्रैटेजी को पहले एक फॉर्म उसका खोल के देखते हैं कि उसके अंदर मैंने क्या क्या सेटिंग कर रखी है। पहले मैं नाम पढ़ देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। BT मैंने अपने हिसाब से रखा हुआ है। BT मीन्स बिगेस्ट ट्रेंड, यानी कि मेरे को ये स्ट्रैटेजी को देख के पता लग जाए कि मैं इस स्ट्रैटेजी में जो बास्केट फॉर्म करने जा रहा हूँ वो बिगेस्ट ट्रेंड के हिसाब से कर रहा हूँ। अगर निफ्टी का बिगेस्ट ट्रेंड अगर बुलिश है तो मैं यहाँ पर मान के चल रहा हूँ कि मुझे बुल बास्केट बनानी है, और अगर निफ्टी का बिगेस्ट ट्रेंड BT अगर डाउनवर्ड है तो मुझे बेयर बास्केट बनानी है। फिर मैंने लिखा है -1.25।
मेरी समझ के लिए कि मुझको पता है कि इसके अंदर अगर नॉन निफ्टी का स्टॉक होगा तो 1.25% का मेरा स्टॉप लॉस है। निफ्टी का मेरे को डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर नॉन निफ्टी में 1.25% डाल रहा हूँ तो जो निफ्टी का स्टॉक है वो इसका आधा, करीब 65 पैसे 0.65 का मुझे स्टॉप लॉस रखना है। उसके बाद डैश आरपीटी मैंने लिख दिया। आरपीटी मतलब रिपीट। अब ये रिपीट क्या है? रिपीट का मतलब ये है कि जब भी निफ्टी का ट्रेंड चेंज होगा, मान लीजिए सुबह का ट्रेंड निफ्टी का डाउन है, उसने बियर बास्केट बना दी, उसके बाद 11 बजे निफ्टी का ट्रेंड अपवर्ड हो गया तो वो बुल बास्केट बनाएगा। तो रिपीट का मतलब ये है कि आप उसको ऑर्डर दे रहे हो कि भैया जब भी ट्रेंड चेंज हो जाए तो मेरी बास्केट को रिपीट कर देना। तो ये हमारा रिपीट ऑप्शन आ गया। यहाँ मैंने अपने लिए लिख दिया टिल 1 PM कि भैया 1 PM के बाद मुझे कोई नई बास्केट नहीं बनानी है, तो मैं उसको रोक सकता हूँ। हालांकि ये मैंने केवल अपनी समझ के लिए लिखा हुआ है, तो ये केवल समझने के लिए है। उसके बाद ऑर्डर टाइप मार्केट, यहाँ ऑर्डर टाइप मार्केट रहेगा। चलिए अब एक काम करता हूँ, और ये अभी सारी जो स्ट्रैटेजीज हैं वो अभी इनएक्टिव हैं। अब हम एक्शन पे जाते हैं। मैं इसको क्लिक करता हूँ, मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ये मेरी खुल गई है स्ट्रैटेजी नेम BT 1.25 RPT। तो इसका मतलब ये मुझे समझ में आता है कि ये जो मैं स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ वो बिगेस्ट ट्रेंड, निफ्टी के बिगेस्ट ट्रेंड के ऊपर बना रहा हूँ। तो चलिए ज़रा देखते हैं मैंने क्या किया। यहाँ पर सबसे पहले आ रहा है ऑर्डर टाइप। ऑर्डर टाइप में मैंने मार्केट को क्लिक कर दिया और यहाँ पर 100% क्वांटिटी डाल दी। लिमिट 1 और लिमिट 2 को मैंने क्लिक नहीं किया, क्योंकि मेरे को एवरेजिंग नहीं करनी है। मुझे ये करना है कि जो भी अगर स्क्रीनर में कोई स्टॉक है जिसमें डिमांड बनी हुई है सारे पैरामीटर्स के ऊपर, और मुझे अगर 10,000 रुपये का वो बाय करना है तो वो मार्केट रेट ही बाय करना है। तो ये मैंने मार्केट पे क्लिक कर दिया। उसके बाद नीचे एक रिपीट का ऑप्शन आ रहा है, ये मैं अनक्लिक कर देता हूँ। अगर मैं अनक्लिक करूँगा तो इसका मतलब जब भी निफ्टी का ट्रेंड चेंज होगा तो वो नई बास्केट फॉर्म नहीं करेगा। मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर रिपीट ऑप्शन डाला हुआ है। मैं चाहता हूँ कि जब भी निफ्टी का ट्रेंड चेंज हो तो मैं जो मेरी बास्केट्स हैं वो भी चेंज हो जाएं। तो बेसिकली क्या होता है कि जब मैं मार्केट टाइम में बैठूंगा, मैं ऐसे ही ट्रेड करने वाला हूँ बिल्कुल, क्योंकि अगर मान लीजिए निफ्टी का ट्रेंड डाउनवर्ड है तो मैंने एक बास्केट बना दी, मान लीजिए बेयर बास्केट, जिसमें 5 सेल और 3 बाय के स्टॉक्स मैंने रख दिए। थोड़ी देर के बाद, मान लीजिए आधे घंटे के बाद निफ्टी का ट्रेंड अपवर्ड हो गया तो मैं क्या करूंगा, एक बुल बास्केट बनाऊंगा जिसमें 5 बाय के स्टॉक होंगे और 3 सेल के स्टॉक होंगे। क्लियर? तो वही इंस्ट्रक्शन मैंने इसको दे दी है ताकि मेरी बैक टेस्टिंग जो रिजल्ट्स हैं वो मुझको एंड ऑफ द डे दिख जाए। अगर बैक टेस्टिंग में मेरे 5 दिन 7 दिन बिल्कुल ठीक रिजल्ट आ रहे हैं तो उसके बाद मैं लाइव मार्केट में सेम उसके ऊपर मुझे काम करना है, मार्केट रेट के सौदा डालना है, और जब भी निफ्टी का ट्रेंड चेंज होगा और मुझे अपनी बास्केट बनानी है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पर सिलेक्ट ट्रेंड, वो ये कहता है कि भैया बास्केट आपको किस तरह से चाहिए वो आप बता दीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन तो है कि हम डिफॉल्ट बास्केट जो आपने अभी तक यूनिटीएस के अंदर पढ़ा है कि अगर मंथली, वीकली, डेली के ऊपर निफ्टी बुलिश है तो वो एक बुल बास्केट 3 बाय और 1 सेल करेगा, और अगर मंथली, वीकली, डेली के ऊपर डाउनवर्ड है तो वो 3 सेल और 1 बाय करेगा। और अगर कहीं ये दोनों ट्रेंड मिलते नहीं हैं, पता लगा मंथली ऊपर है, वीकली डाउन है, डेली ऊपर है, ये यूनिडायरेक्शनल अगर निफ्टी के ट्रेंड हैं तो ऐसे में वो मिक्स बास्केट +2 -2 की बनाएगा। तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, आप चाहें तो इसको क्लिक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने डिफ़ॉल्ट को नहीं लिया है। अगला हमारे पास आता है PV अप और PV डाउन। कई लोग कहते हैं कि यार हमको पाइवट के ऊपर करना है। निफ्टी का अगर जो पिछले दिन का पाइवट पॉइंट है अगर उससे ऊपर निफ्टी है तो मुझे बुल बास्केट बनानी है, और अगर पाइवट पॉइंट के नीचे है तो मुझे बेयर बास्केट बनानी है। तो मैंने इसको भी चूज़ नहीं किया, मैंने डिफ़ॉल्ट को भी चूज़ नहीं किया, मैंने इनको क्लिक नहीं किया। मैंने यहाँ पर BT को चूज़ किया है, BT अप। BT मतलब अगर निफ्टी का बिगेस्ट ट्रेंड अप है तो मैंने इसको इंस्ट्रक्शन दे दी है कि 5 स्टॉक बाय करना, ये बाय के ये दिख रहे हैं और ये सेल के स्टॉक्स हैं, तो मैंने उसको बोला 5 बाय करना और 3 सेल करना।
और अगर बीटी डाउन है तो 3 बाय करना केवल और 5 सेल करना, ये भी इंस्ट्रक्शन दे दी। तो हमने उसको क्या क्या इंस्ट्रक्शन दे दी कि भैया एक तो मार्केट रेट का सौदा डालना, जब भी निफ्टी का ट्रेंड चेंज हो तो रिपीट करना, और साथ में जब बास्केट बनाओगे तो वो बीटी के हिसाब से बनाना। क्लियर? अब और नीचे चलते हैं। नीचे हमने एक और दिया हुआ है बास्केट बनाने का, ये है पाइवट और बीटी दोनों को मिला के, यानी कि यहाँ पर आ रहा है पीवी अप बीटी अप। अगर पाइवट पॉइंट के हम ऊपर हैं और साथ में बीटी भी अप है, तब आप यहाँ पर अपना बास्केट बना सकते हैं। सेम वे पाइवट और बीटी दोनों डाउन हैं, तब आप बास्केट अपनी चेंज कर सकते हैं। तो डिफरेंट तरीके के साथ आप अपनी बास्केट्स फॉर्म कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर अभी बीटी के हिसाब से अपनी बास्केट को फॉर्म किया है। और आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया बास्केट फॉर्मिंग। उसके बाद ये वही हमारी वो आ गया कि यहाँ पर हम स्टॉप लॉस और टारगेट को चूज करेंगे। तो मैंने यहाँ पर निफ्टी और नॉन निफ्टी ऊपर आ रहे हैं, निफ्टी के स्टॉक्स। यहाँ पर मैंने ना तो फारर को स्टॉप लॉस को चूज किया, ना बिगेस्ट ट्रेंड को चूज किया। मैंने यहाँ पर मैक्सिमम स्टॉप लॉस निफ्टी के लिए 0.6 को चूज किया, और मैंने इसके 4 टारगेट, टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, टारगेट 4, चारों टारगेट मैंने लगा दिए हैं 0.3%, 0.6, 0.75, 0.95। और पहला लॉट मैंने कहा जो टारगेट 1 है वो 30% मेरी टोटल क्वांटिटी, मैंने मार्केट रेट के अंदर अगर मान लीजिए 100 शेयर खरीदे हैं तो 30 शेयर मेरे टारगेट 1 पे बिक जाएं, 30 शेयर मेरे टारगेट 2 पे बिक जाएं, 30 शेयर मेरे टारगेट 3 पे बिक जाएं, और 10 शेयर मेरे टारगेट 4 पे बिक जाएं। ये भी इंस्ट्रक्शन दे दी। साथ में किस तरह का स्क्रीनर हमको फॉर्म करना है वो भी इंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ पर दे दी कि भैया वो स्क्रीनर ऐसा हो जिसके अंदर जो स्टॉक्स हैं वो निफ्टी वाले जो स्टॉक्स हैं वो 2% से ज़्यादा बढ़े हुए कल के हिसाब से ना हो। मतलब कल अगर वो मैक्सिमम 100 रुपये था तो आज अगर 102 है तो चल जाएगा, 104 है तो मुझे ऐसे स्टॉक्स में काम नहीं करना। तो डेली ट्रेंड में मैंने स्क्रीनर को ये इंस्ट्रक्शन दे दी कि 0.01 से 2% तक के मुझे स्टॉक्स दिखाना, और इंट्राडे में मेरे को केवल 0.01 से लेके 0.9% तक जो बढ़े हुए हैं वही स्टॉक दिखाना। ये मैंने स्क्रीनर की भी इंस्ट्रक्शन निफ्टी के स्टॉक के लिए दे दी। अब आगे बढ़ते हैं, नॉन निफ्टी पे चलते हैं। अब मैं आ गया हूँ यहाँ पर नॉन निफ्टी। नॉन निफ्टी में भी हमने इसको इंस्ट्रक्शन दे दी कि 30% मेरे 0.8% पे बेच देना, 30% क्वांटिटी 1.2% में बेच देना, और 30% 1.5% और 10% जो बच गए हैं वो 1.9% में बेच देना। और यहाँ मैंने स्टॉप लॉस दे दिया 1.25%। नॉन निफ्टी के लिए मैंने यहाँ पर 1.25% माना है। ट्रेंड, डेली ट्रेंड जो है वो मैंने बोल दिया है कि भैया 0.01 से 4% तक के स्टॉक जो हैं वही दिखाना, और इंट्राडे में 0.01 से लेके 1.8% तक जो बढ़े हुए हैं बस वही स्टॉक दिखाना। तो सब कुछ बोल दिया। अब वो केवल बैक टेस्टिंग इसके हिसाब से, इस क्राइटेरिया, इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से बैक टेस्टिंग करके मुझे पूरे दिन अपने आप पीछे पीछे काम करता रहेगा। मार्केट में ट्रेड नहीं करना, ब्रोकर के पास ट्रेड नहीं करना, केवल बैक टेस्टिंग के रिजल्ट हमको दिख जाएंगे। तो यहाँ पर हमने जाके ऊपर इसको सेव कर दिया, ये सेव बटन आता है। अपडेट स्ट्रैटेजी, हमने यहाँ पर इसका नाम भी डाल दिया अपनी याददाश्त के लिए कि ये स्ट्रैटेजी कौन सी है। तो यहाँ पर मैं इसको सेव कर देता हूँ, ये मैंने सेव कर दिया। ओके, स्ट्रैटेजी सेव्ड। तो अब हम वापस स्ट्रैटेजी पे जाते हैं। तो ये वाली हमने अभी स्ट्रैटेजी बनाई है। ऐसे ही हम डिफरेंट स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। अब अगर ये हमने स्ट्रैटेजी बना दी है तो अब हमने इसको बैक टेस्ट करना है। मुझे ये देखना है कि यार अब मैं ये देखता हूँ कि इस स्ट्रैटेजी पे अगर मैं काम करता तो कल क्या होता, उससे पहले क्या होता, उससे पहले क्या होता। तो चलिए बैक टेस्टिंग के हम जाते हैं। अब यहाँ ये बैक टेस्टिंग का आपको दिख रहा है ऑप्शन, बड़ा बढ़िया ऑप्शन है। जिनको इंट्राडे ट्रेडिंग को सीखना है और वो चाहते हैं कि मैं अपनी स्ट्रैटेजी को सही से बैक टेस्ट करके उसके बाद ही काम करूं, तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया। और कायदा भी यही है, कोई स्ट्रैटेजी
अपने आप में कोई कितना भी कहता रहे कि ये कितनी स्ट्रैटेजी है, ये अच्छा करती है, ये वो बुरा करती है, लेकिन उसके फाइनली रिजल्ट जब आते हैं जब उसकी बैक टेस्टिंग कंप्लीट होती है। तो अगर ये मैंने स्ट्रैटेजी एक बना दी है, उसके ऊपर मैंने क्लियर इंडिकेशंस दे रखी हैं, ये के हिसाब से काम करो। मैं आ गया हूँ बैक टेस्टिंग पे और हम यहाँ पर स्ट्रैटेजीज को क्लिक करते हैं। ये वाली स्ट्रैटेजी मैंने अभी बनाई है, इसमें मैं एक काम करता हूँ। आज तारीख है 1 तारीख है और अभी तो मार्केट चल रहा है, तो अभी तो रिजल्ट आएंगे नहीं। अभी 11:30 पौने 12 बज चुके हैं और हम एक काम करते हैं, कल का जो मार्केट था उस पे इसको ज़रा देखते हैं। 1 अगस्त है, कल था 31 जुलाई। तो 31 जुलाई को मैंने सिलेक्ट कर लिया यहाँ पर। अब मैंने इसको बोल दिया भैया ये वाली स्ट्रैटेजी अगर मैं 31 जुलाई को मैंने रन की होती तो इसको यहाँ से मैंने फिल्टर कर दिया। ये इसने मेरे सारे सौदे दिखा दिए। अब इसने यहाँ पर ये दिखाया ग्रुप 1A। ग्रुप 1A का मतलब क्या है? ग्रुप 1 का मतलब है जब ट्रेंड हमारा कोई भी एक बार ट्रेंड चेंज होगा तो वो ग्रुप 1 के अंदर आएगा। जब भी ट्रेंड दोबारा चेंज होगा तो ग्रुप 2 हो जाएगा। दोबारा ट्रेंड चेंज हुआ निफ्टी का तो ग्रुप 3। ये बास्केट्स बन रही हैं, ग्रुप 1 की बास्केट। अब यहाँ पर ये बाय डिफ़ॉल्ट है, सबके लिए एक जैसा ही दिखाएगा। तो यहाँ पर हमने इसको पहले ही इंस्ट्रक्शन दे रखी हैं कि 3 बास्केट के ऊपर आपको रिजल्ट देने हैं और अमाउंट दे दिया हमने उसको 6 लाख। मीन्स हम मान के चलते हैं कि एक बास्केट के अंदर नॉर्मली ये बाय डिफ़ॉल्ट 4 स्टॉक मान के चलता है, तो 6 लाख की 3 बास्केट, एक बास्केट हो गई 2 लाख की। और एक बास्केट के अंदर अगर 4 स्टॉक हैं तो हर स्टॉक को 50-50 हज़ार रुपया इसने एलोकेट कर रखा है। तो अब जितनी भी स्टॉक्स को वो काम करेगा वो 50,000 रुपये के ऊपर ही कैलकुलेट करेगा। उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो 50,000 से कर रहा है, आप उसको 10,000 से भी कर सकते हो। तो यहाँ पर वो बेसिकली जो रिजल्ट दिखा रहा है वो 50,000 के पर स्टॉक के हिसाब से दिखा रहा है। अब हमने यहाँ पर क्या बोला था? हमने बोला था कि जब भी मार्केट खुल जाए, अब 9:45 पे अगर रोबोट ट्रेड स्टार्ट हो रहा है तो 9:45 पे उस समय बिगेस्ट ट्रेंड क्या था जरा अभी देखते हैं। इसने क्या किया है, इसने टोटल मिला के ये देखिए करीब ग्रुप 1A के अंदर बाइंग के करीब 15 स्टॉक्स इसने प्लस कर लिए। इसने 15 स्टॉक खरीद लिए। कितने बजे? ये देखिए 9:49। ये सब 9:45 पे मार्केट खुलता है तो 2-4-5 मिनट का जो है वो वेरिएशन रहता है। तो इसने 9:49 के ऊपर 15 स्टॉक बाय करे। अब 15 स्टॉक बाय क्यों करे वो भी बताता हूं, पहले जरा एक बार और आगे भी देख लें। आगे चलते हैं। ग्रुप 1A में सेल स्टॉक भी हैं। सेल कितने हैं? 9। ये देखिए ये सेल के स्टॉक्स हैं और ये ग्रुप 1A में ये टोटल 9 स्टॉक्स हैं। यानी कि इसने 15 स्टॉक बाय करे हैं और 9 स्टॉक सेल करे हैं। क्यों? क्योंकि हमने इंस्ट्रक्शन क्या दी थी कि भैया अगर बीटी अपवर्ड हो तो 5 बाय करना एक बास्केट में और 3 सेल करना। तो 3 बास्केट में क्या करेगा? 5 या 15 स्टॉक बाय कर देगा 3 बास्केट में और 3 सेल करने थे एक बास्केट में तो 9 सेल कर देगा 3 बास्केट के। तो टोटल इसने 15 स्टॉक खरीद के 9 स्टॉक बेचे। तो ये इसने एक बैक टेस्टिंग के अंदर जो हमने इसको फीड किया हुआ था, जो हमने इसको इंस्ट्रक्शन दे रखी थी, उसके हिसाब से इसने ये बास्केट क्रिएट कर दी। अब और उसके हिसाब से उस सबके टारगेट भी लगा दिए और स्टॉप लॉस भी लगा दिया। अब आप देखें जिसके स्टॉप लॉस कर रहे हैं, जैसे HCL टेक का स्टॉप लॉस कट गया, यहाँ पर रेड निशान आ गया। ये क्या है? राइट्स, इसका स्टॉप लॉस कट गया, ये रेड निशान आ गया। अब ये इजी माई ट्रिप, इसका पहला टारगेट हिट हुआ, बाकी कुछ हुआ ही नहीं। लास्ट में क्लोजिंग 3 बजे की जो क्लोजिंग है वो हमारी 9.84 में क्लोजिंग हो गई। तो ये भी इसने दिखा दिया। और जरा ऊपर चलें, ये देखिए अब तिरुमलाई केमिकल, इसने मार्केट रेट, अच्छा मार्केट हमने दिया हुआ तो केवल मार्केट का किया है। 168 शेयर खरीदे हैं 296 रुपये में।
आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रफली 50,000 रुपया आएगा, क्योंकि वो 50,000 रुपये पर स्टॉक को एलोकेट कर रहा है। उसके बाद टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, 3 टारगेट इसके हिट हो गए। 168 में से 50 50 50 150 शेयर बेच दिए, बाकी रह गए 18 शेयर। वो 18 शेयर जो हैं लास्ट में 299 रुपये 60 पैसे में 3 बजे ऑटो स्क्वायर में चले गए। ये देखिए, ये ऑटो स्क्वायर हो गया और लास्ट में ये हमारा इस स्टॉक के अंदर प्रॉफिट शो कर दिया, इसमें 45 रुपये का शो कर दिया। ऐसे ये सब में प्रॉफिट और लॉस यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा है और लास्ट में अगर मैं जाऊँगा तो ये मुझे नेट रिजल्ट दिखा देगा। कल की डेट में अगर मैं इस स्ट्रैटेजी पे काम करता तो 1689 का मुझे लॉस आता। तो ये इसने क्लियर एक ही बार में हमको सारी इंस्ट्रक्शन के हिसाब से इसके अंदर इसने हमको ये दिखा दिया। अब ये भी हमको देखना है कि इंट्राडे इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। हम बास्केट बना के ट्रेड क्यों करते हैं? क्योंकि हमको पता है कि हमने हालांकि सारे स्टॉक अच्छे चुने हुए हैं, डिमांड वाले स्टॉक खरीदे हैं, सप्लाई वाले बेचे हैं, लेकिन तब भी हमने बास्केट बनाई है क्योंकि हमको पता है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर हमने किसके अंदर डिमांड भी है और वो वापस नीचे स्टॉप लॉस ना कट जाए तो वो स्टॉप लॉस कट सकता है। तो इसीलिए हम बास्केट बनाते हैं कि अगर बाई चांस 2 गलत हो गए तो कम से कम 3 तो ठीक होंगे। तो हम अपनी प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने के लिए सारा काम कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर भी आपको ये ध्यान रखना है, किसी भी स्ट्रैटेजी को एक दिन पे टेस्ट ना करें, इसको कम से कम 5 दिन 7 दिन पे लगातार देखें। क्या वो 5 दिन 7 दिन, क्योंकि एक दिन तो कोई भी जो रिजल्ट हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही स्ट्रैटेजी ने आज आपको पूरे दिन में 3,000 रुपये दिखा रहा है, वो प्रॉफिटेबल है, तो क्या वो अगले दिन भी होगा? नहीं। तो आपको ये कम से कम 5 दिन 7 दिन 10 दिन एक ही स्ट्रैटेजी को अलग अलग डेट पे चेक करें और उसके बाद आपको बेटर वे में समझ में आएगा कि अब मुझे इसके अंदर और क्या, अब कौन कौन से स्टॉप लॉस कट गए, क्यों कट गए, क्या रीज़न था, क्या मैं स्टॉप लॉस को थोड़ा सा बढ़ा सकता था, क्या मैं टारगेट्स को थोड़ा सा बढ़ा सकता था, क्या मैं बीटी की बास्केट की जगह क्या मैं डिफ़ॉल्ट बास्केट बना सकता था। तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन आपको जब समझ में आएंगे जब आप ये स्ट्रैटेजीज को बैक टेस्ट करोगे। तो ये इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है। हालांकि पहले तो ये फीचर नहीं होते थे, लोग क्या करते थे, अपनी स्ट्रैटेजी बनाते थे, एक दिन एक पे करा, दूसरे दिन दूसरे पे किया, बहुत दिन लगते थे, लेकिन उसमें बीच बीच में नुकसान भी होता था, लाइव मार्केट के नुकसान हो जाते थे। अब ये काम नहीं है, अब सब कुछ AI करके देता है, सब कुछ एल्गो ही करके दे देता है और आपका कम से कम वो मेहनत बच जाती है कि आपने सारा दिन ट्रेड किया और वो स्ट्रैटेजी आज नहीं चली, हो यार इसमें तो नुकसान हो गया, ये बेकार है। तो बेकार तो है लेकिन साथ में नुकसान भी दे गया, तो हम इसको बैक टेस्ट कर सकते हैं। चलिए एक आध और देखते हैं जल्दी से, इसको ज़रा एक आध दिन पे और देखते हैं। अभी तो मैंने इसको 31 जुलाई पे चलाया, मैं इसको अब देखता हूँ एक बार 30 जुलाई पे भी देखते हैं। अब सेम स्ट्रैटेजी को मैंने 30 जुलाई पे रन करके देखा, हमने कहा जरा देखें उस पर क्या रिजल्ट आते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी पे 30 जुलाई को हमको पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं, 3106 रुपए का प्रॉफिट आया है। सेम स्ट्रैटेजी लेकिन दिन अलग है। देखिए इंट्राडे एक बहुत ही डायनेमिक सेगमेंट है। क्रिकेट से बार बार कंपेयर करता हूँ, एक बॉल अगले दिन वाली नहीं आनी है, पिछले दिन वाली बॉल आज नहीं आनी है और कल दूसरी आनी है, हर बॉल डिफरेंट है। तो इसीलिए ध्यान रखें, कोई भी स्ट्रैटेजी को एक ही दिन पे टेस्ट ना करें। अच्छा एक काम करते हैं, ज़रा इसको 29 तारीख पे भी टेस्ट कर लेते हैं। मैं डालता हूँ 29 तारीख और यहाँ दबाया मैंने फिल्टर, देखे ज़रा 31 पे क्या कहता है। तो 29 पे हम चलते हैं नीचे, 29 पे भी 1951 रुपये का हमको प्रॉफिट दे के चल रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी काम कर सकती है। हाँ एक अच्छी चीज़ और है, आप इसमें डे टू डे ना डाल के आप ये भी कर सकते हैं कि हम पूरे मान लीजिए 10 दिन का डाल देते हैं। हम एक काम करते हैं, 21 जुलाई का मंडे था, 21 जुलाई से हम इसको पूरा 31 जुलाई मोटा मोटी 10-11 दिन हो गए और उसको हम एक बार टेस्ट करते हैं कि पूरे 10 दिन के अंदर ये क्या रिजल्ट आता। तो जरा देखिए 21,002 रुपये 10 पैसे। तो अगर यही स्ट्रैटेजी पे मैं पिछले 10 दिन लगातार ऐसे ही काम करता तो मुझे 21,002 रुपये का
प्रॉफिट आ सकता था। तो बेसिकली इसके अंदर अब फ़ायदा क्या है कि यहाँ पर जो ट्रेड है कैसे कैसे टारगेट हिट हुए सब दिख रहे हैं हमको, यहाँ पर हमको सब कुछ नज़र आ रहा है। चलिए मैं इसके सारे एक बार वो दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमको नज़र आती हैं। जैसे ओरिएंट बेल बाय किया, मार्केट रेट 156 शेयर, 319.70 में लिया, 320.95 का पहला टारगेट ये हिट हो गया, 322.95 का दूसरा टारगेट, ये जहाँ ग्रीन टिक आ रहे हैं उसका मतलब टारगेट हिट हो गया, और जो ये कोई भी टिक नहीं है इसका मतलब ये सौदे खड़े रह गए, 39 और 39 सौदे ये पेंडिंग रह गए, यानी कि करीब करीब 78 शेयर ये पेंडिंग रह गए, और इसका स्टॉप लॉस 315 रुपये 70 पैसे था। ये भी हिट नहीं हुआ, अगर हिट होता तो इसके ऊपर रेड निशान लग जाता। तो इसमें क्या हुआ, दो टारगेट 39 के बिक गए, और 39 के जो दो टारगेट थे वो टारगेट क्योंकि अचीव नहीं किए तो वो लास्ट में ये एवरेज एग्जिट आ गया 321 रुपये 88 पैसे, यानी कि जो क्लोजिंग प्राइस है 300 उस दिन का जो 3 बजे का जो क्लोजिंग प्राइस है उसमें ये ऑटो स्क्वायर अप कर देगा। तो बैलेंस की क्वांटिटी 321 रुपये 88 पैसे में ये हमारी कट गई। तो अब वापस चलते हैं, मैं और इधर करता हूँ। एवरेज एग्जिट हो गया, एग्जीक्यूटेड ऑन यहाँ पर आ रहा है 21 जुलाई 2025, ये टाइम आ रहा है 3:01 पे जो सौदा स्क्वायर अप किया है। स्टेटस एग्जिट, ऑर्डर स्टेटस कंप्लीट, और उसके बाद ये पीएनएल आ रहा है, करीब 340 रुपये का स्टॉक में प्रॉफिट है, और लास्ट में रिमार्क आ रहा है ऑटो स्क्वायर अप ऑन 3 PM की जो बैलेंस क्वांटिटी है वो ऑटो स्क्वायर अप में 3 बजे कट गई। तो ये कंप्लीट है। आप इसके अंदर खुद से जो ये रिजल्ट्स आ रहे हैं इसको आप चार्ट्स पे जाके पूरा दिन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंट्राडे लर्नर्स के लिए। आप अपनी स्ट्रैटेजी को बनाएं, उसको बैक टेस्ट करें, और उसके बाद ही लाइव मार्केट में जाएं। हालांकि अगर आप लाइव मार्केट में कर रहे हैं तो छोटे छोटे ट्रेड्स स्टॉप लॉस लगा के आप कर सकते हैं ताकि आपको बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो, लेकिन हाँ आप अपनी स्ट्रैटेजी से बिल्कुल भी चेंज ना हो। स्ट्रैटेजी मतलब रूल बेस्ड ट्रेडिंग ही इंट्राडे के अंदर आपको इंट्राडे में एक विनर बना सकती है। अच्छा, तो ये तो हमारी एक स्ट्रैटेजी है। चलिए काम करते हैं, जरा नीचे चलते हैं, एक आध और देख लेते हैं। ये मैंने एक बना रखी है BT 0.6 रिपीट और एवरेज। देखो नाम से पता लग रहा है BT मतलब यहाँ भी हमने बिगेस्ट ट्रेंड के हिसाब से बास्केट बनाई है। 0.6 यहाँ पर स्टॉप लॉस हमने 0.6% का रखा है नॉन निफ्टी में, और निफ्टी में 0.3% का। और REP मतलब रिपीट, सेम अगर निफ्टी का ट्रेंड चेंज हो रहा है तो भैया रिपीट कर देना हमारी बास्केट। और साथ में AVR मतलब एवरेजिंग। मैंने यहाँ पर इसको ये भी बोला है कि आप अगर मेरा जो भी अमाउंट है, अब जैसे 50,000 का अमाउंट लेता है पर स्टॉक, तो यहाँ पर अब वो एवरेजिंग कर रहा है कि मार्केट रेट में मैंने जितनी परसेंटेज डालूंगा वो मार्केट रेट में लेगा, लिमिट 1 में मैं जितनी डालूंगा तो लिमिट 1 और लिमिट 2 में। यानी कि अगर मैंने बोला कि मार्केट रेट में 50% ही आप मेरा लेना, तो 50,000 में से 25,000 का वो मार्केट में लेगा, और 25% मैंने बोला लिमिट 1, 25% मैंने बोला लिमिट 2। तो क्या हुआ, 50 में से 25 तो ले गया मार्केट में, 12,500 लिमिट 1, 12,500 लिमिट 2। तो ये उसने एवरेजिंग कर दी। चलिए इसके भी रिजल्ट देखते हैं। हम पहले इसको 31 तारीख का देख लेते हैं। 31 तारीख का एवरेजिंग में हम जरा नीचे जाते हैं, लास्ट में 190 रुपये 16 पैसे। इस वाली स्ट्रैटेजी पे अगर मैं 31 तारीख को काम करता तो 190 रुपये 16 पैसे आते। क्लियर है? चलिए अगला भी देख लेते हैं। अगली स्ट्रैटेजी क्या है, ये क्या कह रही है, ये भी हमने रखा हुआ BT बिगेस्ट ट्रेंड के ऊपर ही हमारी बास्केट बनाओ, स्टॉप लॉस 0.6% ही रखो, और एवरेज करना है, यानी कि वही मार्केट लिमिट 1 और लिमिट 2 के अंदर हमको अपना सौदा लेना है। और साथ में एडवांस डिक्लाइन भी डाला हुआ है। अब एडवांस डिक्लाइन में क्या था कि अगर हमारी बास्केट बन गई, अगर निफ्टी का ट्रेंड BT अपवर्ड है तो वो एक बुल बास्केट बनाएगा,
जिसमें 5 बाय के डालेगा, 3 सेल के डालेगा। लेकिन क्योंकि हमने अगर एडवांस डिक्लाइन को भी क्लिक किया हुआ है तो हम मैनुअली तो एडवांस डिक्लाइन को देख लेंगे, लेकिन वो कमांड ले रहा है, वो देखेगा कि अगर उस समय एडवांस डिक्लाइन जो है वो एडवांसेस की तरफ ज़्यादा हैं तो केवल बाय वाले सौदे मार्केट में डालेगा, करेगा, और माइनस वाले सौदे नहीं करेगा। तो ये हमारी दूसरी स्ट्रैटेजी हो गई। ये अगर 31 तारीख पे हम चलाते तो ये मैंने चलाया 2489 का लॉस आता। इस वाली पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के ऊपर इस पर्टिकुलर दिन में अगर मैं चलाता तो 2490 रुपये का लॉस आता। चलिए और ज़रा एक और देख लेते हैं। एक ही लास्ट है, ये क्या है, BT बिगेस्ट ट्रेंड के ऊपर बास्केट बनाओ, 1.25% का स्टॉप लॉस। पहले हमने 0.6 रखा हुआ था, यहाँ 1.25% का स्टॉप लॉस। R मतलब रिपीट, ट्रेंड चेंज हो तो रिपीट करना है, और एडवांस डिक्लाइन रेशियो को भी देखना है। तो यहाँ पर पहले वाला हमने एडवांस डिक्लाइन के साथ करा था 0.6% के ऊपर स्टॉप लॉस, यहाँ हमने स्टॉप लॉस चेंज कर दिया। तब क्या रिजल्ट आते हैं, 0.6 वाले में जो रिजल्ट आए थे वो हमारा माइनस के रिजल्ट आए थे, और अगर 1.25 में रखें तो हमको 499 रुपये का केवल लॉस आया। तो अगर हमने स्टॉप लॉस को थोड़ा सा बढ़ाया तो हमारा जो लॉस है वो कम हो गया था इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में। तो यहाँ ये बेसिकली बहुत ही बढ़िया रिसर्च टूल की तरह काम आता है, और ट्रेडिंग को सीखने में, इंट्राडे ट्रेडिंग को सीखने में मेरे हिसाब से दी बेस्ट टूल है। तो मेरे ख्याल में सब कुछ समझ में आ गया है। नंबर्स हमारे आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप डायरेक्टली हमारे जो इंस्ट्रक्टर्स बैठे हुए हैं आप उनसे बात कर सकते हैं और उनसे समझ सकते हैं। तो फाइनली आज 1 अगस्त है, इन्वेस्टो ट्रेड मंत्रा लॉन्च हो चुका है। ऑनलाइन प्री रिकॉर्डेड वीडियो आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज सेक्शन में जाकर आप हमारे ऑनलाइन सेक्शन में जाएंगे और इन्वेस्टो ट्रेड मंत्रा सबसे ऊपर आपको नज़र आएगा, यहाँ पर आप परचेज कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं इन्वेस्टो ट्रेड मंत्रा के लिए, केवल एक लाइन में ही बताऊंगा, बेसिक टू एडवांस। अगर आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को सीखना है, एडवांस मतलब एल्गो एडवांस, UDTS अब एल्गो भी हो चुका है। अब UDTS का एल्गो वर्जन आ चुका है, UDTS रोबो ट्रेड के नाम से। बहुत टाइम से लोगों को इंतज़ार था एक इंट्राडे ट्रेडिंग सीखने का सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म। बैक टेस्टिंग इसके अंदर है, आप अपनी स्ट्रैटेजी UDTS स्क्रीनर के हिसाब से बनाएं, डिफरेंट स्टॉप लॉसेस, डिफरेंट बास्केट्स, डिफरेंट तरीके से आप चीज़ पैरामीटर्स को जोड़ के आप बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, स्ट्रैटेजीज़ बना सकते हैं। और स्ट्रैटेजी को ज़रूरी नहीं है कि हमको मार्केट में ही ट्रेड करके देखना है कि इसमें लॉस आ रहा है कि प्रॉफिट आ रहा है। नो, बैक टेस्ट करो, बैक टेस्ट करो, अपनी स्ट्रैटेजी को बनाओ। अगर एक नहीं चलती दूसरी बनाओ, दूसरी नहीं चलती तीसरी बनाओ, और बेसिकली हमको ये समझ में आ जाएगा कि हमको किस तरह की स्ट्रैटेजी पे काम करना है, कौन सी स्ट्रैटेजी लगातार 10 दिन तक प्रॉफिट दे रही है, कौन सी स्ट्रैटेजी ठीक नहीं चल रही है। तो डिफरेंट मार्केट कंडीशंस के हिसाब से डिफरेंट मार्केट स्ट्रैटेजीज़ हम बना सकते हैं, और बेस्ट वे टू लर्न इंट्राडे ट्रेडिंग।